दोस्तों आइए डिस्कस करते हैं ये सवाल जो कि आरआरबी पीओ मेंस 2022 में पूछा गया है। ये केसलेट है और इजी टू मॉडरेट लेवल का केसलेट है और देखते हैं हमको इसको किस तरीके से हमें करना चाहिए। 3 शॉप्स एबीसी सेल आइटम्स ऑफ 3 टाइप्स कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड, है ना। तो जैसे ही मैंने इसको देखा, मैंने 3 शॉप्स के नाम लिख लिए ए बी एंड सी एंड दे सेल आइटम्स ऑफ 3 टाइप्स कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, 3 तरह के आइटम्स ये जो है सेल करती हैं, राइट। अच्छा, तो आगे अगर बढ़े तो टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय ऑल द शॉप्स टुगेदर इज 1510। 1510 आइटम कुल मिलाकर इन्होंने सारी शॉप्स ने बेचे 1510। नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय ए एंड बी आर 580 एंड 510। तो ए ने जो बेचे हैं 580, बी ने बेचे हैं 510। ठीक है, तो सी ने कितने बेचे हैं वो मैं निकाल सकता हूँ भाई। इन दोनों का समय 1090। 1090 को 1510 में से अगर घटाओगे तो 1510 में से 1090 आप घटाओगे तो दिस इज 0, दिस इज 2 एंड दिस इज 4। तो सी ने कितने बेचे, वो आ गए 420। ये हम निकाल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ गोल्ड आइटम्स सोल्ड बाय ऑल द शॉप्स टुगेदर इज 570। तो गोल्ड आइटम्स टोटल कितने बेचे हैं, 570। और कोई डेफिनेट इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर दी गई हो। अगर लास्ट में हम पढ़ें तो टोटल नंबर ऑफ कॉपर एंड सिल्वर आइटम सोल्ड बाय ऑल द शॉप्स टुगेदर आर इन द रेशियो ऑफ 20:27। तो कॉपर और सिल्वर का हम सम निकाल सकते हैं भाई। कॉपर और सिल्वर का सम कितना होगा, 1510 में से 570 माइनस कर दो। 1510 माइनस 570, अगर मैंने इसको माइनस किया तो दिस इज 0, दिस इज 4 एंड दिस इज 940। और इसको हमें डिवाइड करना है 20:27 के रेशियो में, तो इट इज 47। टोटल 47 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है, 940। 47 इक्वल्स टू 940। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 हो गई। जब 1 यूनिट की वैल्यू 20 हो गई तो 20 इंटू 20 400 हो गया, और 20 इंटू 27 कितना हो गया, 20 इंटू 27 हो गया कितना, 540। तो कॉपर और सिल्वर भी हमें पता लग गए कितने आइटम्स बेचे गए। अब हम वापस से उस इंफॉर्मेशन पर आते हैं जो इनिशियली दी गई है। तो आगे हमें दिया गया कॉपर आइटम सोल्ड बाय ए, कॉपर आइटम सोल्ड बाय ए, कॉपर आइटम सोल्ड बाय बी, यानी कि दिस वैल्यू, एंड गोल्ड आइटम सोल्ड बाय सी आर इन द रेशियो 3:4। तो अगर मैं इसको 3x मानता हूं, इसको 2x मानता हूं, और गोल्ड आइटम सोल्ड बाय सी इट इज 4x, इसको 4x मान लेता हूं बेस्ड ऑन दिस रेशियो। नाउ गोल्ड आइटम सोल्ड बाय बी, gold item sold by B is 25% less than silver item sold by A. गोल्ड आइटम सोल्ड बाय बी मतलब दिस वैल्यू इट इज 25% लेस देन दिस वैल्यू। मतलब अगर मैंने इसको 4y माना तो दिस वैल्यू विल कम 3y, बिकॉज 25% का मतलब 1/4 होता है। तो मैंने इसको 4y माना, इसको 3y मान लिया। गोल्ड आइटम सोल्ड बाय बी इज 25% लेस देन सिल्वर आइटम सोल्ड बाय ए, राइट। ठीक है, नंबर ऑफ सिल्वर आइटम सोल्ड बाय बी इज 60 मोर देन, नंबर ऑफ सिल्वर आइटम सोल्ड बाय बी 60 मोर देन कॉपर आइटम सोल्ड बाय सेम शॉप। तो कॉपर आइटम कितने, 2x, तो 2x प्लस 60 हो गया ये, राइट। इतना ही मुझे दिया गया। फाइनली मुझे कुछ हर एक गोल्ड सिल्वर और कॉपर की यूनिट का प्राइस दिया गया है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ आइटम्स निकालेंगे भाई। इन तीनों का सम इसके बराबर रखेंगे तो इन तीनों का सम कितना हो गया, 2x 2x 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y की वैल्यू प्लस 60 बराबर 510। तो 510 में से 60 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 450। तो एक इक्वेशन तो आपको ये आ जाएगी इन तीनों का सम इसके बराबर रख के। अब दूसरी कैसे निकालें, है ना। तो यहां पर दूसरी इक्वेशन निकालने के लिए आप क्या करो, देखो 580 में से अगर इन दोनों का सम घटाएंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी भाई। ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, 580 माइनस 3x माइनस 4y, यही तो आएगी ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू। एंड दिस प्लस 3y एंड प्लस 4x, इन सब का सम 570 के बराबर होना चाहिए। दिस इज 570 भाई। ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू, इनका सम 570 के बराबर होना चाहिए। तो ये हो गया 4x माइनस 3x यानी x माइनस 4y प्लस 3y यानी माइनस y इक्वल टू 570 माइनस 580 मतलब -10। तो x माइनस y इज -10। यहाँ 3y है, यहाँ माइनस का y है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3x माइनस 3y इक्वल्स टू -30। अब इन दो इक्वेशंस को आप ऐड कर दीजिए तो -3y से +3y कट जाएगा, 7x 4x प्लस 3x। 7x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 450 माइनस 30 इज 420। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। x की वैल्यू 60 आ गई तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y वुड बी, बिकॉज x की वैल्यू 60 रखोगे, 60 प्लस 10 70, y की वैल्यू 70 आ गई। सारी चीजें x और y के टर्म्स में आप निकाल सकते हो। देखो 4x, दिस इज 3x एंड दिस इज 2x। 3x मतलब 3 इंटू 60 यानी 180, है ना। 2x मतलब 2 इंटू 60 यानी 120 एंड 4x मतलब 4 इंटू 60 यानी कि 240। ठीक है, 4 इंटू 60 यानी कि 240
एंड दिस इज 2x प्लस 60 यानी 2 इंटू 60 120 प्लस 60 इज 180, so this is also 180, राइट। और 3y एंड 4y की वैल्यू आप निकाल सकते हो। 3y इज हाउ मच, 210, 3y इज 3 इंटू 70 यानी 210 एंड 4y मतलब 280, राइट, 280, 4 इंटू 70 यानी 280। 400 में से इन दोनों का सम मैंने माइनस किया, इन दोनों का सम है 300, तो दिस बिकम्स 100। इन दोनों का सम 580 में से माइनस कर दो, इन दोनों का सम कितना है 460, राइट। 460 580 में से माइनस करेंगे तो दिस विल बिकम 120, ठीक है, 120। और अगर इन दोनों का सम माइनस करें तो इन दोनों का सम कितना है 460, 540 माइनस 460 मतलब 80, राइट। तो सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, बस इतना ही है। उसके बाद इसमें कुछ सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए थे जिनका आप आंसर कर सकते हो। 4 से 5 क्वेश्चंस आप ऐसे आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो भाई जिन्होंने आरआरबी पीओ मेंस का एग्जाम दिया है और ये क्वेश्चन उन्होंने करेक्टली सॉल्व किया है तो उनके सिलेक्शन के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, क्योंकि कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा नंबर यहाँ पर जो है ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। तो आगे आने वाले एग्जाम्स में भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप आए तो आप इसको सबसे पहले टारगेट कीजिए, है ना, क्योंकि एक बार ही आप सॉल्व करते हो और सारे के सारे क्वेश्चन एक बार में सॉल्व हो जाते हैं, है ना, बार बार दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत है नहीं, ठीक है। तो होपफुली यू अंडरस्टूड दिस। चलिए, थैंक यू सो मच।